नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे वकीलों की हड़ताल की। अधिवक्ताओं की हड़ताल स्थगित हुई है, खत्म हो गई है। अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों पर सहमति बन गई है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश भर में आज अधिवक्ता हड़ताल कर रहे थे। मामलों की लिस्टिंग और वकीलों पर हो रहे हमले जैसी मांगों को लेकर वकील हड़ताल कर रहे थे। स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल को स्थगित कर दिया। तो मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल स्थगित हुई है। अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म हुई। वकीलों की मुख्य मांगों पर सहमति बन गई है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिला है वकीलों को, अधिवक्ताओं को। प्रदेश भर में आज वकील हड़ताल पर थे, हड़ताल कर रहे थे। इससे कामकाज प्रभावित कोर्ट में हो रहे थे। मामलों की लिस्टिंग, वकीलों पर हो रहे हमले जैसी मांगों को लेकर वकील लगातार हड़ताल कर रहे थे और आखिरकार सहमति बन गई है, बातचीत हुई। स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया। तो वकीलों पर हो रहे हमले को लेकर हड़ताल चल रही थी और हड़ताल को स्थगित करने का फैसला अब लिया गया क्योंकि आश्वासन मिल गया है हाईकोर्ट की तरफ से अधिवक्ताओं को। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश भर में हड़ताल कर रहे थे वकील, जिससे कोर्ट के कामकाज प्रभावित हो रहे थे। कई मांगे थी उनकी, मामलों की लिस्टिंग, वकीलों पर हो रहे हमले जैसी मांगों को लेकर वकील हड़ताल पर थे। लेकिन अब हड़ताल को खत्म करने का फैसला कर दिया है स्टेट बार काउंसिल ने। तो मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल अब स्थगित हुई है, खत्म हुई है। आश्वासन मिलने के बाद सहमति बन गई मांगों पर। हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया है, जिसके बाद स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर देंगे हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, वकीलों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर जो एडवोकेट हैं वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार कर रहे हैं और भी कई मांगें थी जिसको लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन सहमति बन गई, आश्वासन मिल गया है। हाँ, देखिए बिल्कुल सुमित, आज सुबह ही स्टेट बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनकी चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमत से जो है बातचीत हुई है और उसके बाद फिलहाल आश्वासन मिलने के बाद बार काउंसिल ने जो स्ट्राइक का आह्वान किया था उसे कॉल ऑफ कर दिया। बाकायदा एक आधिकारिक लेटर भी जारी किया गया है। स्टेट बार काउंसिल के मेंबर ने भी अपना वक्तव्य पेश किया है कि चूंकि मामलों की जो लिस्टिंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रही थी। कुछ मांगे वकीलों की थी कि मामलों की लिस्टिंग जो है समय समय पर हो और कुछ मामले बाद में लिस्ट हो रहे हैं तो पक्षकारों को परेशानी हो रही है। वकीलों पर लगातार हमले जो हैं वो हो रहे हैं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एक माकूल मांग जो है वो लंबे समय से लंबित है। इन तमाम मसलों को लेकर के आज जो है हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन सुबह चीफ जस्टिस ने जब बातचीत की तो उसके बाद एक समन्वय बैठा है और समन्वय के बाद ये फैसला लिया गया कि फिलहाल स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया जाता है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में तमाम जो अधिवक्ता है वो न्यायालयीन कार्य से विरत नहीं रहेंगे बल्कि उसमें वापस लौटेंगे। तो बेशक आज जो व्यवस्था लड़खड़ा सकती थी उसमें कहीं ना कहीं अब एक पूर्ण विराम सा लगा है और फिलहाल आश्वासन जो चीफ जस्टिस ने दिया उससे आश्वस्त हुए हैं वकील और संभवतः आने वाले दिनों में उसका असर भी देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर प्रतीक, जिस तरीके से जोधपुर में जो घटना घटित हुई, वरिष्ठ अधिवक्ता की चाकुओं से गोद का निर्मम हत्या हुई थी, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं वकीलों में काफ़ी गुस्सा था। जिस तरीके से वकील हड़ताल पर थे और उसको लेकर भी वकील लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार वकील कर रहे थे और कई उनकी मांगें हैं। मामलों की लिस्टिंग को लेकर कई ऐसी मांगें थी
जिसको लेकर वकील हड़ताल पर थे और अब हाईकोर्ट की तरफ से आश्वासन मिला है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए रंजना दुबे भी हमारे साथ सहयोगी भोपाल से जुड़ गई हैं। रंजना, वकीलों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे और भी उनकी मांगें थी, जिसके कारण उन्होंने काम बंद हड़ताल का ऐलान किया था। लेकिन अब आश्वासन मिल चुका है हाईकोर्ट की तरफ से, यही वजह है कि स्थगित हड़ताल कर दी गई। जी सुमित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल थी जिसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और मांगों को लेकर जो सहमति है फिलहाल वो बन गई है और सहमति बनने के बाद ही जिलावार जो काउंसिल है उसने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में अब जो वकील हैं वो कामकाज पर वापस लौटेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से हड़ताल थी उसको लेकर कोर्ट में कामकाज ठप था, ना ही किसी मामलों को लेकर जो पैरवी है, जो केसेस है उनकी सुनवाई अटकी हुई थी और जो सुनवाई के लिए जो लोग कोर्ट में पहुंच रहे थे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 26 फरवरी तक 5 दिवसीय हड़ताल का जो जिलावार एसोसिएशन है उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन जो मांग यही थी कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि पुराने जो केस हैं 25 केसेस ऐसे हैं जिनको जल्द से जल्द 3 महीनों में प्रत्येक कोर्ट सुनवाई करे, और सुरक्षा की मांग भी वकीलों ने रखी थी। लेकिन जिस तरीके से पेंडिंग मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उस पर अधिवक्ताओं को, वकीलों को आपत्ति थी, विरोध उन्होंने जताया था और इसी मांग पर लगातार जो कामबंद हड़ताल है वो वकीलों की जारी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और एक बार फिर से मांगों को लेकर जो कमेटी है वो बैठेगी और उसके बाद नए सिरे से जो फैसला है वो दिया जाएगा, चाहे वो मामलों की लिस्टिंग की बात करी जाए या फिर जो 3 महीनों में कितने मामलों की सुनवाई की जाए। और वकीलों की सुरक्षा को लेकर जो आश्वासन है फिलहाल अभी हाईकोर्ट की तरफ से मिला है और इसी के चलते अभी जो हड़ताल है फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है और अब देखना यही होगा कि ये जो आश्वासन है कितने दिनों में इस पर आदेश जारी होता है, संशोधित आदेश जारी होता है या नहीं, और इसके बाद चुनावों से पहले वकील एक बार फिर से आंदोलन के मूड में नजर आते हैं या नहीं। सुमित, ठीक है रंजना, बहुत शुक्रिया आपका और प्रतीक आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने गुंडागर्दी की है। फुटपाथ पर सामान बेच रहे दुकानदारों के साथ नगर निगम के कर्मचारियों ने मारपीट की। दुकानदार का सामान सड़क पर फेंक दिया गया। नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी से लोगों में गुस्सा है। बिलासपुर के रिवर व्यू रोड पर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा हुआ था। अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची और लोगों के साथ मारपीट कर उनका सामान भी फेंक दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची हुई थी और किस तरीके से टीम ने अतिक्रमणकारियों के जो सामान था, जो कपड़े थे, दुकानदार कपड़े बेच रहे थे, वहां पर कपड़ों को हटाने की कोशिश की और उनके कपड़ों को फेंका गया और विरोध करने पर यहां पर हाथापाई भी हुई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से जो निगम के कर्मचारी थे वो दुकानदारों को मारते हुए भी नजर आए हैं। महिलाओं के साथ भी यहाँ पर बदतमीजी की गई है, ये भी बात निकलकर सामने आई है। अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत यहाँ पर नजर आता है। आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को भाटापारा के अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि कुछ को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद भाटापारा में मातम पसरा हुआ है। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भूपेश बघेल ने गहरा शोक व्यक्त किया। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश के साथ ही पीड़ित परिवारों को सहायता देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा, जहां पर एक पिकअप वाहन और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं, 11 लोगों की जान चली जाती है, 20 लोग घायल हुए हैं, 10 गंभीर घायल हैं
और सहायता राशि का ऐलान पीएमओ की तरफ से, पीएम रिलीफ फंड की तरफ से यहाँ पर 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया और जो पीड़ित परिवार है उनको सहायता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार देने के निर्देश डॉक्टर्स को दिए गए। लोग वहाँ से खाना खा के निकले, खाना खाए, गाड़ी में बैठे, फिर वही गांव से निकले अर्जुनी से खिलौरा के लिए। तब वहाँ से आगे आया हूँ तो एक कार टक्कर आया, वो मार दिया, वो कुछ हुआ वो तो पता नहीं था उतना समय क्या। फिर बेहोशी की हालत में थे हम लोग। फिर कोई मैजिक वाला आया और सबको गाड़ी में बैठा रहा, हॉस्पिटल छोड़ के आए। फिर क्या हुआ रिकू, कैसा लगा जब हादसा हुआ? नहीं, उस समय तो दिमाग पूरा शून्य हो गया था, किसी दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। हम उस घर में मौजूद है जहां पर जिस घर के लोग वैवाहिक कार्यक्रम गए थे, भीषण सड़क हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस घर में अब विवाह कार्यक्रम शुभ कार्य होने के बाद मातम सा पसरा हुआ है। घर के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से मातम पसरा हुआ है इस वैवाहिक घर में। एक उम्मीद के साथ, एक खुशहाली के साथ लोग यहाँ पर आए हुए थे शादी कार्यक्रम में, विवाह कार्यक्रम शामिल होने के लिए। लेकिन बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें पिकअप सवार लगभग 30 से 35 लोगों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो 11 और 10 से 11 लोग थे वो पूरे गांव के लोग थे। जो विवाह कार्यक्रम था, लड़की की शादी थी, तो चौथे कार्यक्रम में गए हुए थे जो उन समय वापस आ रहे थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। तो जबरदस्त ये हादसा हुआ, सड़क हादसा बलौदाबाजार के भाटापारा में, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक भिड़ गया पिकअप वाहन से। पीएमओ की तरफ से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान यहाँ पर किया गया है मृतकों के परिजनों को। वहीं घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया गया है। पीएम रिलीफ फंड यहाँ पर जारी किया गया है और सहायता राशि का ऐलान किया गया। पीएम रिलीफ फंड की तरफ से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। वहीं 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है घायलों को। और पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है, ट्वीट करते हुए दुख जाहिर भी किया है इस दर्दनाक हादसे पर। इस हादसे में 11 लोगों की जान गई, 20 लोग घायल हुए और 10 लोगों की हालत गंभीर है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है और सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिवारों को सहायता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तो वहीं इस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी दुख जाहिर किया। राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग यहां पर की है। प्रधानमंत्री ने सहायता राशि का ऐलान कर दिया, ये बात भी कही। 2-2 लाख और 2-2 लाख मृतकों के परिजनों को और घायलों को 50-50 हज़ार केंद्र सरकार सहायता देगी, ये बात कही है नारायण चंदेल ने। कल रात छत्तीसगढ़ प्रदेश में बलौदाबाजार और भाटापारा के बीच में एक अत्यंत ही दुखद वारदात हुई है, दुखद घटना हुई है। एक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम जिनकी भी मौत हुई है इस हादसे में उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उन्हें तत्काल स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करते हैं। हमारी शासन और प्रशासन से मांग है कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज की व्यवस्था कराएं और प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की सरकार से आग्रह है कि जिनकी मृत्यु इस सड़क हादसे में हुई है उनको तत्काल उचित मुआवजा प्रदान करें। आज देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सड़क हादसे में घायल लोग को 50,000 रुपए और जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है तथा देश के प्रधानमंत्री ने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है तथा सभी के समुचित इलाज और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। तो छत्तीसगढ़ में आज शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसे के बाद प्रदेश के कई शहरों में भी सड़क हादसे हुए।
दुर्ग में एक बेकाबू ट्रक पोल को तोड़ते हुए घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों के शव ट्रक से बाहर निकाले गए। हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए। वहीं कोरबा में रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झगराहा के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। वहीं बिलासपुर में सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी। तहसील कार्यालय के पास हुए इस हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भाटापारा में भी दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरबा में रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर झगराहा के पास 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई और ट्रकों में टक्कर के बाद आग लग गई, भीषण आग लग गई, जिसमें दोनों ट्रक के ड्राइवर जिंदा जल गए हैं। बाईपास मार्ग पर हुई टक्कर के बाद ट्रकों में लगी आग की खबर दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रक चालकों के शवों को ट्रक से बाहर निकाला गया। वहीं दुर्ग के तर्रा में तेज रफ्तार ट्रक एक घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में घर के लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था। उसके बाद ट्रक पहले पोल से टकराया और पोल से टकराने के बाद ट्रक घर में जा घुसा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घर की दीवार को तोड़कर ये ट्रक घर में जा घुसा है। गनीमत ये रही कि घर में जो लोग मौजूद थे वो बाल बाल बच गए हैं, उनकी जान बाल बाल बची है, लेकिन ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और काफ़ी मशक्क़त के बाद ट्रक में इनके शव फंस गए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद इनके शवों को बाहर निकाला गया ट्रक से। खरगोन से बड़ी खबर, जहां मिनी ट्रक में आग लग गई। मिनटों में जलकर मिनी ट्रक खाक हो गया। काले वायर से भरा हुआ था मिनी ट्रक, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। खरगोन की ओर ट्रक जा रहा था। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खरगोन के भीकनगांव थाने के लाल खेड़ा की घटना। खबर खरगोन से बता रहे हैं आपको, जहां मिनी ट्रक में आग लग गई है और मिनी ट्रक में काले वायर भरे हुए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी निजी यात्रा पर राजस्थान के रणथंभौर पहुंचे, जहां वो परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क का दीदार करने के लिए निकले और अपने कैमरे में रणथंभौर की तस्वीरों को कैद किया है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार के साथ रणथंभौर का दीदार करने के लिए पहुंचे हुए हैं और रणथंभौर नेशनल पार्क वो पहुंचे हुए घूमने के लिए, जहां पर उन्होंने जो वन्य जीव हैं उनको कैमरे में कैद किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बाघ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। वहीं गरियाबंद के मैनपुर के तैरंगा वन परिक्षेत्र में 32 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। गांव के करीब हाथियों के पहुंचने से गांव के लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। वहीं हाथियों ने खेतों में लगी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए आसपास के 10 से ज्यादा गाँव में अलर्ट जारी किया है और जंगल की तरफ न जाने की हिदायत दी। साथियों का दल गरियाबंद जिले के मैनपुर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जमकर उत्पात मचा रहा है। 32 हाथियों का दल 2 भागों में बढ़ गया है और अलग अलग जगह जमकर तबाही मचा रहा है। बीते रात हाथियों का एक दल ग्राम डूमर घाट पहुंच गया, जहां रात भर गांव के गलियों में मंडराते रहा और कई घरों के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। रात में अचानक हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की भी टीम अलग
अलग हिस्सों में जाकर हाथियों के हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं। बीते दिन हाथियों के एक दल ने खेत में सो रहे एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में ग्रामीणों में भारी दहशत का आलम है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन विभाग 2 टीम बनाकर लगातार हाथियों के हर एक मूवमेंट, हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और पिछले कई दिनों से हाथियों के यह दल जो है मैनपुर क्षेत्र के तोरेंगा इलाके में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं, जिसके वजह से ग्रामीणों में दहशत का आलम है और वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर हाथियों के गतिविधियों पर नजर टिकाकर रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।